जिस तरह हमने बात की कि लेक्चर नंबर 5 में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस की फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। अभी हम लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2 में हम डिस्कस करें थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन कि थर्ड जनरेशन क्या चीज़ है, फोर्थ जनरेशन क्या चीज़ है और फिफ्थ जनरेशन क्या चीज़ है। तो आते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। तो थर्ड जनरेशन हमारे पास इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास स्टार्टिंग है वो हमारे पास 1965 से लेकर 1971 तक। ये इसका मतलब टोटल मतलब जो टाइम होता है वो हमारे पास 1965 से लेकर 1971 तक ये सिस्टम हमारे पास डेवलप हुआ है। अच्छा, अब आते हैं कि थर्ड जनरेशन में हमारे पास जो मेन चीज होता है या जो मेन कंपोनेंट वो क्या होता है, वो हमारे पास बेसिकली आईसी होता है। इसका मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट इसका है आईसी, और आईसी से मुराद है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट से क्या मुराद है? इंटीग्रेटेड मींस कि आपने चीज को क्या करना है, आपने कोलैप्स करना है, आपने होल्ड करना है, आपने एक चीज के अंदर आपने मल्टीपल चीज को क्या करना है, आपने इंसर्ट करना है। तो इसको हम फिर कहते हैं इंटीग्रेट। सर्किट से क्या मुराद है? बेसिकली वही चीज है कि आपने क्या करना है, मल्टीपल चीजों को आपने छोटी-छोटी चीजों को आपने क्या करना है, आपने मिलाना है और इससे हमारे पास एक चीज बने, कंपेयर कहते हैं आईसी, या इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जे का जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, वो आईसी है, और आईसी से क्या मुराद है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट हम क्यों यूज करते हैं, मतलब थर्ड जे में इसका कांसेप्ट क्यों आ गया? इसका ये मतलब है कि इसका जो साइज होता है आईसी साइज, वो बेसिकली हमारे पास 2 to 3 मिलीमीटर स्क्वायर है इसका साइज। इससे क्या मुराद है कि वो इसका इतना साइज होता है, और इस साइज के अंदर फिर हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल ट्रांजिस्टर। तो हमने जो बात की कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर का कांसेप्ट नहीं था, वो सारा डायरेक्ट आपने क्या करना है, वायर के थ्रू आपने सारा कुछ करना है। फिर सेकंड जनरेशन में हमारे पास कांसेप्ट आया ट्रांजिस्टर का, लेकिन फिर भी इसका साइज का मसला फिर भी बरकरार है। लेकिन वही साइज का मसला हम खत्म करने के लिए इसके लिए हमने क्या करना है, हमने आईसी यूज करना है। जब हम आईसी लगाएंगे तो आईसी में हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिस्टर यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज करना है। तो फिर हमारे पास सर्किट के ऊपर फिर हमारे पास इस तरह छोटे-छोटे आईसी होते हैं, और इस आईसी के अंदर फिर हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो वही मल्टीपल ट्रांजिस्टर को आपने क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया एक कंपोनेंट के अंदर, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं। लेकिन इस आईसी से फिर हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम में इसका जो साइज है वो रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया? कि यहाँ पे हमारे पास आपने ट्रांजिस्टर यूज करा था। तो अच्छा, इसमें एक और बात की, फर्स्ट पहले यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड जनरेशन है, और यहाँ पे एक ये हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं इधर। अगर यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर में मसला है तो फिर आपने क्या करना, आपने पूरे सिस्टम को चेक करना है, क्योंकि यहाँ के पास ये सारे छोटे कंपोनेंट्स हैं। तो आपने ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, तो आपने सारे कंपोनेंट्स को चेक करना है। जहाँ पे मसला है तो इसको हम फिर कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर खराब है, तो आपने वही चेंज करना है। लेकिन जब आपने इसको इसको कहते हैं मेंटेनेंस, लेकिन इसका जो सेकंड जनरेशन का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इस डिफिकल्टी को हम खत्म करने के लिए हमने क्या बनाया, आईसी। तो आईसी से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इस आईसी में बैठे तो आप डायरेक्ट इस आईसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसका जो हमारे पास जो मेंटेनेबिलिटी है वो इसमें इंप्रूव हो गई। क्यों इंप्रूव हो गई? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करना, डायरेक्ट इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा जो इसका जो मेन पॉइंट होता है वो क्या है, हमारे पास इसका स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि इसमें हमारे पास तीसरी बात है, हमारे पास लेस हीट अप है। क्यों लेस हीट अप है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स है वो हमारे पास कम हो गए, तो इसके लिए हमने क्या करना है, कम वोल्टेज अप्लाई करना है। और जब आप कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या होता है, लेस हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इसमें हमारे पास ये कि हमारे पास अवेलेबल फॉर लार्ज ऑडियंस। लार्ज ऑडियंस से क्या मुराद है कि हमारे पास पूरी दुनिया में ये सिस्टम फैल गया। क्यों फैल गया? कि हमने मतलब हर किसी के पास ये सिस्टम हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन का सिस्टम है वो स्पेसिफिक इदारे या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के पास है। जिस तरह आप कहते हैं कि अमेरिकन ब्यूरो सिस्टम है, तो ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन सिस्टम जो होता है वो इसी के पास है। थर्ड जनरेशन हमारे पास अवेलेबल फॉर लार्ज ऑडियंस से क्या हो रहा है कि मतलब पूरी दुनिया में हर किसी के पास ये सिस्टम हो सकता है, क्योंकि अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। तो ये होता है हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम आ रहे हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या मुराद है?
तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास वो बिल्कुल थर्ड जनरेशन की तरह है, लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशन हुए, कुछ चेंजेस हुए, और इसको हम फिर क्या कहते हैं, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और इससे क्या मुराद है हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास 1972 से लेकर प्रेजेंट आज तक हमारे पास ये सिस्टम अवेलेबल है, जिसका हमारे पास ये लैपटॉप होता है, या जिस तरह हम कहते हैं पीसी होता है हमारे पास सिंपल, या उसमें मोबाइल भी आ सकता है, ये हमारे पास क्या होता है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे 1972 से स्टार्ट है और अभी तक हमारे पास ये मतलब जनरेशन यूज हो रहा है। तो इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या है हमारे पास, वो बेसिकली हमारे पास होता है माइक्रो प्रोसेसर। मेन कंपोनेंट इसका क्या है, मेन कंपोनेंट इसका है हमारे पास होता है माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि आपने प्रोसेसर के हमारे पास इसमें जो सिलिकॉन है वो आपने वही कंपोनेंट्स का आपने क्या करना है कि इसके अंदर पुट करना है, फिर हमारे पास प्रोसेसिंग इसका जल्द होता है। मतलब इसका ये मतलब है कि इसका जो स्पीड है वो और भी हमारे पास इंक्रीज हो गया। तो इसमें हमारे पास इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास आजकल तो हर चीज हम मतलब कंप्यूटर के जरिए करते हैं। तो इसी वजह से क्योंकि इसमें हमारे पास इसका जो मेंटेनेबिलिटी है या अवेलेबिलिटी है या पोर्टेबिलिटी या इसका एफिशिएंसी है या जो भी है, तो हमारे पास इसमें इंप्रूव हो गए। क्यों इंप्रूव हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि इसमें हमारे पास अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट जो होते हैं इसको हम कहते हैं माइक्रो। और प्रोसेसर का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, चीज को आपने प्रोसेस करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर का क्या मतलब है कि इसका जो सीपीयू का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसी वजह से फिर हमारे पास क्या होता है, सिस्टम में प्रोसेसिंग जल्द हो जाते हैं। जब सिस्टम में प्रोसेसिंग जल्द होता है इसका हम कहते हैं कि इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, इसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें एडवांटेज है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है। दूसरा इसमें क्या है, मेंटेनेबिलिटी या मेंटेनेंस। तो इसका क्या है हमारे पास, मेंटेनेंस से क्या मुराद है, मेंटेनेंस से ये मुराद है कि इसमें अगर एक चीज खराब हो गई तो फिर आप मतलब खुद भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक मेंटेनेंस है। और तीसरी बात में क्या है कि अगर यहाँ पे कोई आम बंदा भी आता है तो वो मतलब कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, इसके लिए एक्सपर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब वो हर शख्स के लिए। तीसरा इसमें पॉइंट है हमारे पास है पोर्टेबल। पोर्टेबल से ये मुराद है कि ये आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन होता है और सेकंड जनरेशन वो आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा है और इसके लिए फिर आपने सारा कुछ दोबारा स्टार्ट से करना है। फोर्थ जनरेशन या थर्ड जनरेशन में हमारे पास इस तरह पॉइंट नहीं है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए आपने सारा कुछ दोबारा से करना है। बस आपने सिर्फ सिस्टम को उठाना है और दूसरी जगह पे आपने क्या करना है, रख लेना है। तो इस हमारे पास क्या होता है, ये फोर्थ जनरेशन ऑफ सिस्टम, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है। लेकिन इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर है। और माइक्रो प्रोसेसर से क्या मुराद है कि इसका स्पीड और भी ज्यादा हो गया। अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा इसमें अवेलेबल है, मतलब हर जगह अवेलेबल है। मेंटेन आप हर कोई इसको मतलब मेंटेन कर सकते हैं। पोर्टेबल है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है हमारे पास, मोर स्पीड अप है, इसमें इसका स्पीड बहुत ज्यादा है। पॉइंट क्या है हमारे पास, लेस हीट अप है। सिक्स है हमारे पास, इसका जो साइज होता है या इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है या इसका जो कंपोनेंट साइज होता है हमारे पास क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कम है। इसका साइज क्या है हमारे पास, लेस है। ये हमारे पास होता है फोर्थ जनरेशन। अब यहाँ लास्ट जनरेशन की तरफ आते हैं, इसको हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या मुराद है वो हम डिस्कस करते हैं कि फिफ्थ जनरेशन से क्या मुराद है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या हुआ, 1980 से स्टार्ट है और अभी तक हमारे पास इसको हम कहते हैं फ्यूचर सिस्टम। क्यों फ्यूचर सिस्टम है ये, अच्छा हम डिस्कस करते हैं कि ये मतलब जो फिफ्थ जनरेशन का जो मतलब आइडिया वो कितने मतलब डेवलप है। ये बेसिकली जापानीज गवर्नमेंट ने ये सिस्टम
इम्प्लीमेंट किए जापानी गवर्नमेंट ने। और इस सिस्टम का जो मेन मसला है उसका ये था कि हमने 10 इयर्स के लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने काम करना है 10 इयर्स तक। लेकिन इस सिस्टम का जो मेन मकसद होता है वो ये कि आपने क्या करना है, हार्डवेयर को या मशीन को आपने क्या करना है, इंसानी सोच आपने इसके अंदर आपने क्या करना है, डालना है। इसको हम कहते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह हमारे पास रोबोटिक्स होता है, तो रोबोटिक्स बिल्कुल क्या करता है, वही काम जो करता है जो हम जिस तरह हम ह्यूमन करते हैं, तो बिल्कुल वही काम कौन करता है, रोबोट्स करता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इंसानी जहानत आपने क्या करना है, मशीन में आपने पुट करना है। तो इसको हम कहते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, लेकिन 5th जनरेशन में हमारे पास क्या होता है, ये 1980 से स्टार्ट है और फ्यूचर है, अभी तक इसमें हमारे पास एनहांसमेंट आ रहा है। क्यों एनहांसमेंट आ रहा है कि आजकल अगर हम देखें तो मेडिकल फील्ड में सारे जो सर्जरीज होते हैं या टेस्ट होते हैं, जितनी भी हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स है, तो सारे हमारे पास क्या होते हैं, कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट्स है। तो कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट से क्या मुराद है कि आपने 5th जनरेशन वहां पे आपने यूज करना है। या 5th जनरेशन हमारे पास वो भी है कि आपने क्या करना है, बायोमेट्रिक जो लगा मोबाइल का जो फेस लॉक होता है या बायोमेट्रिक होता है, या आप जिस तरह हमारे पास सेंसर्स होते हैं, या जिस तरह हमारे पास लेजर थेरेपी होते हैं, तो कि इस या स्टोन ब्रेकिंग के लिए हमें जो लेजर थेरेपी करना है, तो इस सारे कुछ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली 5th जनरेशन है। और 5th जनरेशन है क्या मुराद है कि आपने ह्यूमन थिंकिंग आपने मशीन में क्या करना है, आपने अडॉप्ट करना है, आपने इसमें कन्वर्ट करना है, आपने इसमें पुट करना है। तो इसको हम कहते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन इसको हम फ्यूचर क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर से ये मुराद है कि आपने क्या करना है, इसको और भी आपने इस मॉडिफाई करना है, एनहांस करना है। और ये इसका सोचा था कि यार हमने इसको फ्यूचर सिस्टम इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास बाद वाली हमारे पास जो टाइम आ रहा है, इसके लिए हमने क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है, यूज करना है, इसमें एनहांसमेंट हमने करना है। अच्छा, आज देखिए 5th जनरेशन में हमारे पास क्या होते हैं, लेकिन इसके कुछ जो एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है और हमने कहां पे यूज करना है। तो जिस तरह मैंने बात की कि बायोमेट्रिक है, तो बायोमेट्रिक या जिस तरह हमारे पास होता है एटीएम, या जिस तरह हमारे पास होता है ट्रैकिंग सिस्टम, या जिस तरह हमारे पास जहाजों में जो ट्रैकिंग लाइन डेवलप हो जाए, मतलब जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ये कौन प्रोवाइड कर रही है, हमारे पास बेसिकली 5th जनरेशन है। लेकिन अच्छा, एक और बात भी इसमें यहाँ पे मेंशन करना है कि 5th जनरेशन आपने स्पेसिफिक चीज के लिए फिर आपने यूज करना है, क्या करना है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने ये सिस्टम यूज करना है। क्यों यूज करना है कि फर्स्ट कर यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस डोर के साथ मैंने एक कैमरा लगाया कि अगर इस तरह एक अनडिकेटेड बंदा आ जाए तो फिर आपने ये दरवाजा खोलना है, तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इधर हमने ये सिस्टम यूज करना है। या इस तरह मोबाइल भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने यूज करना है, यहाँ पे हम बायोमेट्रिक लगाए तो फिर हमारे पास प्लग ओपन हो जाते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ये सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। अच्छा, इस तरह हमारे पास सीबीसी मशीन जो होता है, कंप्लीट ब्लड का काउंट, तो ये भी आपने क्या करना है, ब्लड के लिए आपने यूज करना है। या जिस तरह हमारे पास होता है एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, 5th जनरेशन के एप्लीकेशन है, एग्जांपल है। तो ये हमने क्या करना है, स्पेसिफिक चीज के लिए हमें ये सिस्टम यूज करना है। अच्छा, दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने यहाँ पे एक होता है ह्यूमन और दूसरा हमारे पास होता है मशीन। मशीन से मुराद यहाँ पे हमारे पास है कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे आपने नेचुरल लैंग्वेज से ये मुराद है कि आपने ह्यूमन लैंग्वेज को क्या करना है, मशीन में आपने कन्वर्ट करना है। तो इधर हमारे पास होता है ह्यूमन लैंग्वेज, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज। लेकिन आपने अगर मशीन के लिए तो फिर इसको हम कहते हैं एमएल मींस मशीन लैंग्वेज। अच्छा, दूसरे इसमें हमारे ये तो होता है लैंग्वेज। तीसरे हमारे पास होता है थिंकिंग इसका फास्ट है ह्यूमन का, और इसका हमारे पास क्या होता है, स्लो होता है। तो मशीन का तो थिंकिंग नहीं है, आपने थिंकिंग खुद इसको देना है, तो इसको इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, थिंकिंग इसका स्लो है। एक होता है प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग इसका फास्ट है, इसका स्लो है ह्यूमन का, और सिस्टम का क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, अगर यहाँ पे आपने ये लॉक ओपन किया तो फिर इसके लिए आपने क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है, फिर आपने कुंडी इस तरह का, फिर आपने दोबारा इस तरह का, तो इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तो आपका जो प्रोसेसिंग है ह्यूमन का वो स्लो है। लेकिन अगर आपने सेंसर के थ्रू करना है तो जब आप इस तरह करते हो फिर हमारे पास दरवाजा खुद खुलता है। तो इसी वजह से इसका प्रोसेसिंग क्या होता है, मशीन का फास्ट होता है, और ह्यूमन का प्रोसेसिंग जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्लो होता है।
तो ये होता है, एक होता है फर्स्ट जनरेशन, दूसरे हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब है, सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर है, थर्ड जनरेशन में हमारे पास आईसी है, फोर्थ जनरेशन में हमारे पास क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, और फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास क्या होता है कि आपने ह्यूमन थिंकिंग आपने मशीन में कन्वर्ट करना है, या आपने क्या करना है ह्यूमन आपने मशीन को अपनी लैंग्वेज समझाना है, तो इसको हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास 1943 से स्टार्ट है, 1958 तक ही हमारे पास कंप्यूटर है। फिर सेकंड जनरेशन है ये 1959 से लेकर 1964 तक है। फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन है वो 1965 से लेकर 1971 तक है। फिर हमारे पास होता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो फोर्थ जनरेशन 1972 से स्टार्ट है आज तक हमारे पास वो मौजूद है। और लास्ट में हमारे पास होता है फिफ्थ जनरेशन, ये हमारे इसको हम कहते हैं फ्यूचर कंप्यूटर, लेकिन ये 1980 से स्टार्ट है और ये जापानीज वालों ने स्टार्ट किया। तो आज के लिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ है, और जिसका भी क्वेश्चन हो तो वो मेरे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं, या यूट्यूब चैनल के हमारे पास जो चैनल होता है इसके ऊपर आप कमेंट करते हैं, फिर हम रिप्लाई कुछ इंशाल्लाह जल्द हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू।